अब चैप्टर का नाम डालो बेटा सर्कल, है ना, सर बच्चों ने डाल लिया। ध्यान से सुनना 2-3 मिनट। सर्कल में बहुत चीजें होंगी, केवल यही नहीं जानना है। सर्कल के बारे में क्या क्या जानते बेटा वैसे? गोल होता है। अच्छा, गोल होता है और क्या? एक तो तुम्हें ये पता है सरकमफेरेंस क्या होता सर्कल का? कितना होता? 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू कितनी होती बेटा? 22/7। नहीं ऑन मत करना, ऑन नहीं, ऑन नहीं, ऑन नहीं, नहीं वो सही चल रहा है, अभी हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही सर्कल का एरिया कितना होता बेटा? पायर। अच्छा, सर्कल का वॉल्यूम कितना होता बेटा? सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता, नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बेटा वो 2D फिगर है, सीधी सीधी बात है, 2D फिगर है, पानी कहाँ भरोगे? अब तुम ये नहीं कहना जैसे ये सर्कल बना है इसमें पानी भर सकते हो, नहीं भर सकते ना, अब ये मत कहो। और यही सर्कल जमीन पे अगर बनाओ नीचे ग्राउंड पे तो पानी भर सकते हो? वो कह रहा भर लेंगे। कैसे भर लोगे भाई? हाँ वाह, वो कह रहा है एक बूंद तो आए, फिर चाटोगे उस बूंद को। ये पानी उसको बोलेंगे जब कोई जैसे हमारा होता है ना, जिसमें अच्छे से भर जाए, क्लोज फिगर हो जाए, ठीक है, उसमें नहीं, ये नहीं कि 4 बूंद हो गई मेरा हो गया, ऐसे नहीं। ऐसे तो फिर तुम्हारे यहाँ पे पसीना निकलता है, तुम कहोगे मेरा भी वॉल्यूम निकाल दो इसका। सुनो बेटा, तो तुम्हें एक चीज़ पता चल गई कि जब कोई 3D फिगर होता है तब हम वॉल्यूम निकालते हैं। 2D फिगर में लेंथ विड्थ में क्या वॉल्यूम निकालेंगे? उसमें हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें एक एक चीज़ें देखो, पहले लिखना ना भाई, सुनते जाना। ये कुछ एग्जाम्पल है, इनमें कौन कौन सा बेटा सर्कल है? पहला वाला सर्कल है कि नहीं है? अब ये सर्कल नहीं है, इसमें तो पानी भर सकते हैं ना बेटा, तो ये तो क्या बन गया? स्फीयर बन गया ना। ये 3D फिगर, ये सर्कल नहीं है क्योंकि इसका वॉल्यूम भी होता है। ये सर्कल है कि नहीं है? आधे बच्चे कह रहे हैं, आधे कह रहे नहीं है। अच्छा सुनो बेटा, ये सर्कल नहीं है, क्यों नहीं है बताएं? ये जो है ना कॉइन की कुछ तो हाइट है ही ना, कुछ तो हाइट है ना, तो उसमें अगर कुछ हाइट है तो ये फिगर किस चीज का है? क्या है? 3D तो है। ये एग्जैक्ट अगर कॉइन में निकाल के दूं, वो कॉइन का एग्जैक्ट कोई पूछे फिगर क्या है, तो तुम क्या बताओगे? सर्कल बताओगे क्या? स्पेयर तो बता नहीं सकते, स्पेयर तो गोल होता है। सिलेंडर, वेरी गुड, राइट आंसर। गलती तुक्का लगे उसका लेकिन वो बेटा सिलेंडर है, वो चीज अलग है। थोड़ा नाटा रह गया सिलेंडर, क्या दिक्कत है? थोड़ा छोटा रह गया सिलेंडर। अगर कोई भी फिगर हो जिसमें जिसमें एक सर्कल हो, रेडियस हो और थोड़ी सी भी हाइट हो, तो वो किसका काम करेगा? तुम्हारा सिलेंडर का काम करेगा। अच्छा आगे सुनो, ये बता बेटा सर्कल है कि नहीं है? एक बाउंड्री है, ये तो है सर्कल, कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड है उसका सर्कल है। अच्छा, अब इनमें कौन कौन सर्कल नहीं था? ये दोनों तुम्हारे सर्कल नहीं थे, ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सुनते रहो अच्छे से। इसके बाद में कहानी स्टार्ट होती है तुम्हारी। सर्कल होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? केवल एक रेडियस मिल जाए, तुम्हें कंपास मिल जाए, ऐसे घुमा दो आराम से सर्कल बन जाता है, और तो कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेडियस चाहिए। छोटी रेडियस होगी छोटा बनेगा, बड़ी होगी तो बड़ा बनेगा, और बड़ी होगी और बड़ा बन जाएगा सर्कल, ठीक है। तो सर्कल बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ उसका सेंटर जानना है, और बेटा क्या जानना है उसका? बस रेडियस ले लो, सर्कल आराम से ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये चीजें तो जानते ही हो ना सारे के सारे। 0 से लेके 4 सेंटीमीटर अगर बेटा लिया है, अगर मैं सेंटर से लेके यहाँ पे काउंट करूं तो कितना होगा वो लेंथ? यहाँ भी 4 होगा। इसका मतलब पूरे सर्कल में तुम कहीं भी घूमोगे वो 4 सेंटीमीटर ही रहने वाला है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का। इसीलिए जब भी सर्कल बनाओ तो थोड़ा कंपास को इतने अच्छे से पकड़ना, ये नहीं ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे अब देखना, ये है यहाँ 4 सेंटीमीटर है, ऐसे करके यहाँ स्केल रख दिया बेटा, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। तो सेंटर से जब भी तुम सरकमफेरेंस पर टच करोगे, एंगल कितना बनेगा बेटा हमेशा? जल्दी बोलो। 4 सेंटीमीटर बनेगा। अच्छा, अब ये चीज तो वैसे तुम्हें पता ही थी, मैंने बताई क्यों? इसका एक लॉजिक है, ध्यान से सुनना। अगर छोटू यहाँ पे कुछ एंगल है, कुछ भी एंगल होगा, मैं ऐसे करके इनको ज्वाइन करा दूं, बी से लेके ए तक मैंने एक ज्वाइन करा दिया, ये क्या है? ये कॉर्ड, बहुत बढ़िया, कॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये कॉर्ड है। अब मेरे को एक बात बताओ, ए ओ बी, ये अगर ओ है तो ए ओ बी तुम्हारा एक ट्रायंगल बना। ये वाली लेंथ अगर इस लेंथ के इक्वल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी लग के? आइसोसेलेस ट्रायंगल में यही तो प्रॉपर्टी होती है कि जब दो इक्वल, अगर दो साइड किसी भी ट्रायंगल की इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अच्छा, दूसरा ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मान ली बेटा ये वाला
और ये वाला एंगल इक्वल होता तो इसकी अपोजिट साइड और इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती। तो हम लोग ये कंसेप्ट बार बार यूज़ किया करेंगे। सर्कल मिलेगा, सेंटर से लाइन ज्वाइन कराएंगे तो कहेंगे ये एंगल इक्वल है, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा लिया करेंगे। आगे सुनो, तो एक यहाँ से ये पता चल गई कि सेंटर से जब रेडियस इक्वल है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सर तीनों एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते? तीनों तो इक्वल होंगे। नहीं बेटा नहीं, तीनों इक्वल नहीं होंगे ना। तीनों क्यों इक्वल होंगे? अगर मान लो ये तुम्हारा है, मान लो 80 है, तो ये दोनों कितने होंगे? 50-50 होंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? बस जो एंगल तीनों इक्वल नहीं होंगे, तीनों इक्वल तब होंगे जब ये वाली जो साइड है वो भी इक्वल हो तब। आगे सुनो, ऐसे ये बनाते गए, ये भी तुम्हें पता हो गया कि चलो भाई इसमें कुछ कुछ इक्वल होता होगा। इसके बाद आती है ये जो भी सेंटर से लेके ये लेंथ होती है उसी को तुम लोग रेडियस कहते हैं। तो डायमीटर क्या होता? डबल, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी लाइन कोई ज्वाइन करा दो तो वो डायमीटर हो गया। डायमीटर से रेडियस कैसे निकालेंगे? डायमीटर को हाफ कर देंगे। इसका मतलब तुम्हें आता है 7/8 का, छोटा छोटा है ना, इतना बहुत है। अच्छा छोटू, ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये तुम्हारा सेगमेंट हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा एक लाइन सेगमेंट कोई भी ड्रॉ कर दिया, ये एक सेकंड, एक बात बताओ, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है? हाँ बताओ। The chord is a line that passes through a circle that does not go through the midpoint of a circle and will not. अच्छा वो डायमीटर ना बन जाए, तुम ये कह रहा है मिड पॉइंट से चला गया अगर कॉर्ड तो क्या बन जाएगा बेटा? डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो फिर सेगमेंट क्या होता? Segment is the part including the chord and the curve of a circle. The नहीं भाई, ये नहीं, कर्व ऑफ द सर्कल नहीं होता, कर्व ऑफ द सर्कल नहीं होता है, ठीक है। वो आर्क अलग चीज होती है। क्या कुछ और बोल बेटा? arc और वो जो segment पूरा एक part बना है. हाँ नहीं, वो नहीं। अच्छा सुनो, ये जो बता रहा है ना बच्चा, अच्छा ये क्या कहना चाह रहा है पता है? ये इसकी बात कर रहा है। तुम ये रीजन तो नहीं बता रहे बेटा? हाँ जी एरिया है. ये हाँ ये सही है, ठीक है, ये ठीक है। आगे सुनो, ये सारा मैं कराऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो जैसे अब ये बनाया, ये तो एक कॉर्ड बन गया, ठीक है। एक भी लाइन ज्वाइनिंग कोई भी हो गई। अब यहाँ पे ये जो बना ये क्या है बेटा? ये भी एक कॉर्ड है, इसको डायमीटर हम लोग बोलेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अच्छा, और इसमें हम लोगों को क्या चाहिए? तो ये लिखने की जरूरत तो है नहीं बेटा, ये तो तुम्हें आता है ना। कि कोई ऐसा बच्चा जिसे ना आता हो डायमीटर क्या होता, रेडियस क्या होती, कॉर्ड क्या होता, सबको पता है ना बेटा, ठीक है। लिखने की कोई जरूरत नहीं। आगे सुनो, सबसे पहले ये एक थ्योरम है, छोटी सी पढ़ना है इसको। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। एक काम करो सारे बच्चे, थ्योरम नंबर 1 लिख के ये स्टेटमेंट लिखो तो थ्योरम नंबर 1 लिखो, उसके बाद में ये स्टेटमेंट कॉपी करो। ध्यान से सुनना बेटा, इसने बोला था 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो इक्वल कॉर्ड सबसे पहले बना लिए। एक ये बेटा सर्कल ले लिया, इस सर्कल में एक कॉर्ड बनाया AB। एक ये सर्कल ले लिया, इसमें एक कॉर्ड बनाया CD। दोनों की लेंथ इक्वल है, मान लो दोनों 5-5 सेंटीमीटर के कॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद सेंटर से लेके यहाँ पे लाइन ज्वाइन करा दी, यहाँ करा दी, ये ज्वाइन करा दी, ये करा दी। कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मीनिंग क्या हुआ? एग्जैक्ट इक्वल रेडियस हो गई ना बेटा, इक्वल रेडियस हो गई। इसका मतलब इस सर्कल अगर उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं तो नीचे वाला सर्कल गायब हो जाएगा, है ना, दिखेगा नहीं, एक ही दिखेगा। तो ये कहता है कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनकी रेडियस इक्वल है, ठीक है, और तुमने एक सर्कल पे रेडियस एक कॉर्ड बनाया और दूसरे सर्कल पे भी एक कॉर्ड बनाया, और कॉर्ड बनाने के बाद में अगर मैं इस कॉर्ड का AB का एंगल सेंटर पे देखता हूं, ये एंगल सेंटर पे देखता हूं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये रेड वाला और ग्रीन वाला एग्जैक्ट इक्वल होंगे। ये प्रूव करना है, बड़ा आसान है प्रूव करना। देखना बेटा, अगर मेरे को ये दोनों प्रूव करने हैं, क्या प्रूव करना? एंगल AOB इक्वल टू एंगल CPD। सबसे पहले तो मेरे को ये पता है बेटा, ये प्रूव करना है, प्रूफ लिख दे रहे हैं, बड़ा आसान है। इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल PCD, दोनों में बेटा एक तो AB इक्वल टू क्या है? CD है। ये चीज़ तो गिवन है पहले से ही, ये तो गिवन है।
दूसरा बेटा जितना ओ ए होगा उतना ही क्या होगा तुम्हारा पी सी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाली भी जो रेडियस है ये वाली लेंथ इसके इक्वल होगी और ये वाली इसके इक्वल होगी। और दूसरा बात ये है यार, ये दोनों तो वैसे ही इक्वल होंगी ना, क्योंकि ये वाली इसके इक्वल होगी, ये भी इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ओ ए इक्वल टू लिख दो पी सी और ओ बी इक्वल टू लिख दो पी डी। और ये हो गया एक तरीके से तुम्हारा रेडियस इक्वल है बेटा, गिवन है एक तरीके से ये भी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है इसलिए। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा हो गई कि जिससे कि तीनों साइड इक्वल हो गई, एस 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 लग गया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्राइंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया तुम्हारा ट्राइंगल ओ पी डी, सॉरी ट्राइंगल पी सी डी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए आपस में तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव। कर लो जल्दी करो, बहुत आसान था, जल्दी लिखो बेटा। डायग्राम में बनाना। हम बिना डायग्राम के तो मैथ्स में कुछ होता ही नहीं है, डायग्राम बनाना पड़ेगा प्रॉपर। ये गिवन लिखो कि ए बी एंड सी डी टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड पी। अच्छा बेटा एक चीज़ और बताओ, अगर मेरे को ये वाला एंगल पता हो, सपोज ये वाला एंगल पता है, मैं बोलूँ कि ये एंगल है तुम्हारे पास में 100 डिग्री, ठीक है, तो मेरे को ये दोनों एंगल बता सकते हो, आराम से बता सकते हो, क्योंकि टोटल एंगल होता है बच्चा तीनों का सम 180, तो 180 में से 100 चला गया, बचा तुम्हारे पास में 80, और 80 को तुम्हें दो पार्ट में डिवाइड करना है, ये 40 हो रही है। वैसे इक्वल है तो 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू ऐसे, या तो ऐसे कह सकते हो कि इसको x ले लिया, इसको x ले लिया, तो ये बन गया 100 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ ये बन गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 100, राइट साइड में 80 आ गया, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 40 निकल के आ गई। लॉजिक समझ में आ गया? चलो मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, पूरा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अब इसका बेटा स्टेटमेंट लिखो, जल्दी लिखना। ये जो अभी किया है ना उसी का जस्ट उल्टा है। क्या कहता है? इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, अगर पहले से ही दो कॉर्ड हैं वो इक्वल एंगल सेंटर पे बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो वो कॉर्ड हैं वो कैसे हैं, आपस में इक्वल हैं। उल्टा हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगर इक्वल एंगल बना रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब इक्वल कॉर्ड्स की लेंथ होगी, और इसको करना भी बड़ा आसान है। जल्दी करो बेटा। इसमें भी कॉन्ग्रुएंट सर्कल दे रखे हैं तुम्हारे पास में। इसका हम लोग थ्योरम उसी का कन्वर्स हो गया, ठीक है। कर लो बेटा, जल्दी करो। हाँ लिख लो, सेकंड थ्योरम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम नंबर 2 देखो बेटा, यहाँ देखो, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान है। जो अभी किया है उसी का जस्ट उल्टा है। इसमें दो सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने दो सर्कल बेटा इक्वल रेडियस के ले लिए। लेने के बाद में अगर मैंने इसके कॉर्ड का नाम लिख दिया ए बी और ये कॉर्ड हो गया बेटा सी डी, ये सेंटर हो गया इसका ओ, इसका सेंटर ले लो तुम पी ले लो या ओ डैश ले लो, बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया। दोनों में एक चीज गिवन है कि इनका जो सेंटर पे एंगल है बेटा, ये पहले से ही दोनों इक्वल है, ठीक है, ये पहले से ही इक्वल है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो जितना ओ ए होगा उतना ही तो पी सी होगा, और जितना ओ ए है उतना ही ओ बी रहेगा, तो ये भी इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख दे रहे टू प्रूव हमें ये करना है ए बी इक्वल टू सी डी बेटा प्रूव करनी है। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल पी सी डी। ओ ए बी ट्रायंगल में मेरे को मालूम है बेटा कि ओ ए इक्वल टू उस ट्रायंगल में पी सी के इक्वल है, ये गिवन है। ये एक तरीके से गिवन क्यों है बेटा? क्योंकि सर्कल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है।
इसलिए बेटा यहाँ देख ले, तू उधर क्यों देख रहा है? ये रेडियस है, ये रेडियस है। ऐसे ही जितना ओ बी होगा उतना ही बेटा पी डी होगा। ये भी तुम्हारा रेडियस है। एक चीज़ गिवन है, एक चीज़ गिवन हो रहा है, मेरे को यहाँ ऊपर लिखनी चाहिए थी, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिख दे रहा हूँ। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल पी सी डी। ये एंगल आपस में इक्वल हैं और क्या है, ये गिवन है पहले से ही। तो यहाँ से बेटा ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल, जल्दी बोलो किसके इक्वल हो गया बेटा, क्यों हो गया? बाई एस ए एस। ये बेटा तुम्हारा प्रूव हो गया, ठीक है, लिख लो अच्छे से, बहुत आसान है। अगर तुम्हें एक प्रूव आता है ये वाला या वो वाला आता है तो दूसरा अपने आप कर लोगे, और कुछ नहीं आता तो यार कॉमन दिमाग लगाओ, डायग्राम क्या है, अच्छा इक्वल कॉर्ड से बना लो, दो सर्कल बनाओगे और कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मीनिंग होता है दोनों की रेडियस इक्वल होगी, और प्रूव कर लोगे इसको। जल्दी करो। अब थ्योरम नंबर 3 करके लिखो। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, ये हमें प्रूव करना है बेटा, ठीक है। वैसे होता भी यही है, जल्दी लिखो। ये थ्योरम लिखने के बाद में सर्कल बनाओगे एक अच्छा सा, ट्राई करो। कुछ बच्चों ने सही बनाया, ध्यान से सुनो। ये बोलता है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है ना बेटा, एक सर्कल बना दिया। अब सर्कल पे बनाने के बाद पहले इसमें एक वो बना लो, कॉर्ड बना लो। कॉर्ड बना दिया मैंने ए बी। यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर इसके ऊपर डालेंगे। सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे तो ऐसे ही तो गिरेगा बेटा, परपेंडिकुलर गिर गया। परपेंडिकुलर डालने के बाद में तुम्हें प्रूव ये करना है कि जितना ए ई है उतना ही ई बी है, ए ई जितना है उतना ही ई बी है। क्या कर सकते हो, एक काम ये कर सकते हो, यहाँ से लेके बेटा ये लाइन ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से लेके ये बड़ा कैसे हो गया भाई, छोटा हो जा, हाँ ठीक है। पी से लेके ए तक लाइन ज्वाइन कर सकते हो और पी से लेके बी तक लाइन ज्वाइन कर सकते हो, कर दिया। उसके बाद में तुम खुद ही सोचो बेटा, जितना पी ए होगा उतना ही पी बी होगा, और जितना पी बी पी ई क्या हो जाएगा, कॉमन। और एक एंगल है तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें, सर दो रेडियस भी तो होगा, कोई कॉमन की जरूरत ही नहीं। एक ये रेडियस, एक ये, दो ही तो रेडियस ये। हाँ तो सर वो कॉमन हो गया, एक 90 डिग्री एंगल होगा और एक बीच का तो भाई तुम्हें, और मैंने क्या बोला, आरएचएस। मैंने यही तो बोला बेटा, आरएचएस होगा तो मैंने यही बोला, आपने मैंने भी यही बोला। मैंने कहा एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड ये, और एक एंगल। देख बेटा, ये जो भी गिवन है वो लिख लो कि पी ई परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन है, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, ए ई इक्वल टू ई बी बेटा प्रूव करना है। और इसके अलावा इन दोनों लाइन को बेटा ज्वाइन करा दो। एक ये ट्राइंगल ले लो पी ए ई या फिर पी ई ए, एक ट्राइंगल ये वाला ले लो और दूसरा ले लो बेटा ट्राइंगल ये वाला। इन दोनों ट्राइंगल को तुम आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो बेटा, क्योंकि दोनों में एंगल 90-90 है और रेडियस दोनों में इक्वल है, हाइपोटेनस। तो फिर क्या हो गया, इसमें आरएचएस रूल लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। जब तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो ए ई बेटा ई बी के इक्वल हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ढेर सारे किए हैं सर्कल उसमें, सॉरी ट्राइंगल में भी करें, क्वाड्रिलेटरल में भी करें। अरबी समझ में आया? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बेटा, देखना एस ए एस, ये साइड कहाँ है इक्वल, ये तो प्रूव करनी है ना, लॉजिक समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आर एच एस हम लोग क्यों लगा सकते हैं, कोई बच्चा बताएगा आर एच एस? सर 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और एक साइड। हाँ 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज, तो 90 डिग्री के मेरे साथ में हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गया और एक साइड मिल गई, इसलिए हम बच्चा आर एच एस लगा सकते हैं। तो आर एच एस लगा के ये प्रूव हो गया, बहुत आसान है, जल्दी करो। इससे आसान कुछ है नहीं। अच्छे से लिख लो ये प्रूफ। तो अब हमें याद क्या रखना है, दो चीज़ें याद रखनी है।
कि जब भी बेटा सेंटर से कॉर्ड के ऊपर तुमने लाइन अगर ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देगा। एक चीज तो यह याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी क्या याद रखनी है, दूसरी ये याद रखनी है कि जब वो 90 डिग्री, अगर पहले से ही वो बोल रहा है कि कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है बेटा। सर सर ये रेडियस लिखना गिवन। हाँ बेटा, रेडियाई है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, लिखो जल्दी। चलो बेटा इतना कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये लिखो, जब तुम्हें पता चल गया ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वहां से लिख सकते हो ए ई इक्वल टू ई बी, यही प्रूव करना था बाई सी पी सी टी। चलो सारे बच्चे एक क्वेश्चन लिखो बेटा, जितना पढ़ा है इसी पे बेस्ड एक छोटा सा सवाल है, और इसका डायग्राम बनाओ, और डायग्राम बनाने के बाद में डिस्टेंस पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, बेटा ये पूछा है। इतनी छोटी छोटी बातें तो एक क्वेश्चन में पूछते हैं, शर्म लगती है बताने में भी, और किसी भी बच्चे का गलत नहीं आना चाहिए। अभी अभी मैंने थ्योरम बताई, क्या थ्योरम बताई बेटा, सर्कल में सारे बच्चे बताओगे। अगर किसी भी सेंटर के कॉर्ड पे कोई लाइन सेंटर से डालोगे किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में, तो वो क्या करेगी, उसको बाइसेक्ट करेगी, और वो बाइसेक्ट करेगी और परपेंडिकुलर भी होगी। परपेंडिकुलर लाइन डाल रहे हैं तो जब भी तुम परपेंडिकुलर लाइन डालोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा, वो कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। लिख लो पहले क्वेश्चन, लिखो और ट्राई करो। देखो बेटा कितने बच्चों का आंसर आ गया, हाथ उठाओ। आने वाला है, अच्छा जल्दी करो ना, आने वाला है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से आ रहा है। रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर गिवन है इज 25, बेटा 25 तो ये गिवन है। आगे बोलता है इन लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड की टोटल लेंथ कितनी है बेटा, 48, ये आधा कितना होगा, 2024 तो 24 ये हो गया तुम्हारा। तुम यार वो नहीं बता सकते, बड़ा आसान है ये पी एम बताना। कैसे लिखेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल पी एम ए ट्रायंगल में बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। पी ए 25 है तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू पी एम नहीं मालूम, प्लस ए एम है 24 का स्क्वायर। बेटा इसका स्क्वायर किया है 625 आ गया, पी एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया है 576 आ गया, माइनस करो 620। गलत आंसर है बेटा जो तुम लोग दे रहे थे, ये बच्चा 49 आ गया। और तुम लोग 5 कैसे निकाल रहे थे, कौन सा तरीका लगा रहे थे, ये 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। समझ में आया बेटा का नहीं, आना प्लस माइनस चाहिए, लेकिन लेंथ कभी निगेटिव में होती नहीं है, तो मैं प्लस लिख रहा हूं। बिल्कुल आसान सवाल है। अभी तक सर्कल में क्या सीखा बेटा, एक क्या बोलो बोलो। सर्कल गोल होता है, सर एक रेडियस भी होता है, एक कॉर्ड होता है, एक डायमीटर होता है। थ्योरम बताओ, चलो ये छोड़ो, थ्योरम बताओ चलो। थ्योरम एक कॉर्ड होती है, फिर जब सेंटर से कॉर्ड पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, हाँ तो फिर वो जो कॉर्ड होती है वो बाइसेक्ट हो जाती अच्छा ठीक है, एक तो ये वाली थ्योरम, और इससे पहले जो दो लिखाई थी वो क्या थी बेटा, है, कॉर्ड भी लिखाई थी। अच्छा बता कोई बता रहे थे। याद कर लो। सर अगर एक सर्कल में कॉर्ड बनाते हैं तो जिस एंगल से वो बनते हैं अगर वो एंगल इक्वल है कॉन्ग्रुएंट सर्कल में, तो जो कॉर्ड है वो भी इक्वल होंगे, और अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। हाँ यही था। चल बेटा ये कर लिए सारे बच्चों ने, हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ, आंसर निकालो, जल्दी करो, आलस नहीं बेटा दिखाना है यहाँ पे, बहुत आसान सवाल है। सर्कल में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। देख बेटा क्या दे रखा है इसमें,
इसमें कहता है ए पी इक्वल टू है 34, ए से पी बेटा 34 है और ए एम है 30, ए से एम है तुम्हारा 30 और पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। टोटल पूछा यार, पी एम आ जाएगा तो पी क्यू को हम डबल कर देंगे, लॉजिक समझ में आ रहा है। पी क्यू भी आ जाएगा तो ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल 1156 plus 16 centimeter. ए पी एम, ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये बन जाएगा 34 का स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा बेटा 30 का स्क्वायर प्लस पी एम। 30 का स्क्वायर 34 का स्क्वायर कितना आया बेटा 1156 इक्वल टू ये 900 आ गया। ये बेटा माइनस करोगे ना यहाँ से तो कितना बचेगा 256। अगर 256 इक्वल टू पी एम का स्क्वायर है तो पी एम कितना होगा बेटा, ये 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा लेंथ तो उसमें नहीं गिवन है, यूनिट क्या है ये पता नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा 16 आ गया। अगर बेटा पीएम तुम्हारा 16 है, पीएम 16 है तो पीक्यू कितना होगा, डबल हो जाएगा ना। पीक्यू पूरा पूछ रहा हूं मैं, अगर पीएम इतना है तो पीक्यू कितना होगा। देयरफॉर पीक्यू इक्वल टू 2 टाइम्स पीएम, तो 2 इंटू 16 दैट इज 32। सारे बच्चे कर लो बेटा, कितने बच्चों का सही था पहले से, बहुत बढ़िया। ठीक है, कितना तो आसान सर्कल है, कुछ है भी इसमें, क्वाड्रिलेटरल जैसा थोड़ी नहीं है जो ऐसे लंबे लंबे प्रूविंग करते रहो, खत्म ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। इसमें तो बस तुरंत एक बार में समझ लो, हो जाता है फिनिश। सर अभी सर्कल के अंदर जल्दी आंसर निकालो बेटा, बहुत आसान सवाल है ये, सारे बच्चों का सही आना चाहिए। ठीक है, आंसर आ गया बेटा, कितने बच्चों को आ गया इसका, बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 30 सेंटीमीटर है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम, ये 8 दे रखा बेटा, ये 8 दे रखा। रेडियस पूछा, ये टोटल कितना है बेटा ए से बी, तो टोटल 30, तो ये 15 है। तो मैं ओ ए पूछा है तो मैं कैसे लिखूंगा, लिखते समय ऐसे लिखेंगे बेटा, ए बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल टू, तो ए एम जो होगा वो होगा बेटा 1/2 ऑफ ए बी, तो 1/2 इंटू 30 दैट इज 15 सेंटीमीटर, तो तुम्हारा आ गया ए एम। अब ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ओ ए एम ट्राइंगल में लिख सकते हो बेटा, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर, तो ओ एम का है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225, ऐड कर दो 289 आ गया। तो ए एम मैं यहाँ नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू बेटा 289 है तो ओ ए इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 289। हालांकि जब तुम स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस भी आता है। ठीक है, प्लस माइनस क्यों नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होगी, डिस्टेंस है ना, लेंथ है ना, नेगेटिव में नहीं होगी, तो ये 17 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ये तुम्हारे पास ओ से ए की लेंथ आ गई। जल्दी करो नेक्स्ट, जल्दी कर लो बेटा। तुम्हारी नोटबुक कहाँ है बेटा, सर मैं डायरेक्ट आई हूँ तो कुछ लाई भी नहीं, यहीं से लिया। चलो जल्दी करो, सारे बच्चे थ्योरम लिखो। नेक्स्ट थ्योरम नंबर क्या है, फोर्थ लिख के ये स्टेटमेंट लिखो, जल्दी करो।
द सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। यार ये थ्योरम क्या है यार, ये तो कुछ नहीं है, सीधी बात ये तो बिल्कुल आसान चीज है। ये किससे रिलेटेड है सोचो, कन्वर्स क्या है यार, वो एग्जैक्ट सेम ही चीज है। वो क्या कहता है, कोई सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट से अगर तुम सेंटर पे लाइन ज्वाइन करा रहे हो तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और वो तो होती ही है ना। तो मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन कराओगे तो वो तो हो ही जाएगी। पहले करो, इतना करो, मैं बताता हूँ। इसका प्रूव नहीं करेंगे, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट होगा। अब देखना बेटा, इसमें क्या दे रखा था तुम्हारे पास में, एक सर्कल है बेटा और इसमें एक कॉर्ड बना दिया। इसका मिड पॉइंट से सेंटर पे तुम कोई भी लाइन ज्वाइन कराओगे तो वो कहता है कि प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर है। यार होगी ना वो तो परपेंडिकुलर। कैसे बता सकते हो होगी, कैसे बता सकते हो होगी, क्योंकि बेटा ये वाली लेंथ, ये रेडियस इक्वल हो जाएगी, ये कॉमन हो जाएगी, ऐसे 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 ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखना बड़ा आसान सा तरीका, जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं, ये ज्वाइन करा दूं, लिखो मत बेटा प्रूफ, ये वाला P से C जितना होगा उतना ही तो P से D होगा, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है रेडियस। PM और PM कॉमन हो गया, CM और MD ये दोनों इक्वल हो गए, ये तो गिवन है पहले से। तो ये SSS से बेटा कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ध्यान से सुनना, अगर ये SSS से कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो तुम ये वाला एंगल क्या इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। बाई CPCT। इसके अलावा ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180। तो इंपॉर्टेंट है ये, पहले तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो इन दोनों का सम तुम कहोगे 180, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो दोनों एंगल को तुम एक एंगल को लिख सकते हो 2 टाइम्स करके, और इक्वल टू 180, तो एक एंगल 90 आ गया तो दूसरा भी 90 प्रूव हो गया बेटा। समझ में आ गया। मैं शॉर्ट में लिख भी दूँ या ना करूँ इसको, बोलो। इसको छोड़ दें, इसमें कुछ है नहीं, कर पाओगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे बेटा, भूल, हाँ लिख दे रहे बेटा, भूल जाओगे ना, मैं पूछूंगा एग्जाम में फिर भूल जाओगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो क्या है, कंस्ट्रक्शन कर दो, ज्वाइन PC एंड PD, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो तो अभी तो याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे। इन ट्रायंगल PCM एंड ट्रायंगल PDM, इन दोनों में PC इक्वल टू PD है। ये क्या है, ये तो बेटा रेडियस है। इसके अलावा PM इक्वल टू PM बेटा ये कॉमन है, और CM इक्वल टू तुम्हारा MD हो गया। ये क्या है, ये गिवन है। बात नहीं, आवाज़ किसकी आ रही है ये, इसके बाद क्यों बेटा बात क्यों कर रहे हो। ये दोनों को दोनों तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कौन सी प्रॉपर्टी लग के कॉन्ग्रुएंट हो गए बेटा, बाई SSS क्राइटेरिया। एक काम करो, इतना करो तो पहले जल्दी, हाँ करना है बेटा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब तुम इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा सकते हो। अब मैं लिख सकता हूं एंगल PMC इक्वल टू एंगल PMD, और ये हो गया बाई CPCT। बाई CPCT बेटा ये हो गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, अब हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगा सकते हैं यहाँ पे हम लोग वो वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं लीनियर पेयर का। ऐसे CD इज अ लाइन, CD इज अ लाइन, एक लाइन है बेटा, CD लाइन है, तो एंगल PMC प्लस एंगल PMD, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब इन दोनों एंगल को बेटा, एक एंगल यहाँ से लिख सकते हैं ना। अगर मेरा मन कर रहा है इसे को इक्वेशन नंबर 1 लिखने का, तो मैं दोनों की जगह लिख सकता हूँ PMC, इसको भी बेटा मैंने एंगल PMC लिख दिया, इक्वल टू 180, 2 बार ऐड कर दिया, PMC इक्वल टू 180। यहाँ से अगर मैंने PMC निकाला तो दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। PMC 90 आ गया तो PMD भी तो 90 हो गया। अरे भाई एक 90 तो दूसरा भी 90 है, यही तुम्हें प्रूव करना था, लिख दो हैंस प्रूव। जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। पहले क्या करो, तुम्हें
एक चीज आज की क्लास में तुम सीख गए हो, कॉर्ड के ऊपर सेंटर से जब भी तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बाइसेक्ट कर देगा कॉर्ड को, और अगर पहले से ही बाइसेक्ट कर रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। यही तो लॉजिक है। जल्दी करो बेटा, अच्छे से लिख लो, इसको लिखो। ये क्या कहती है थ्योरम? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। बड़ा आसान है बेटा। पहले लिखो लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो। थ्योरम नंबर कौन सी है कोई बेटा? ये 5th हो गई। लिखो तो जल्दी, छोटा सा प्रूफ है। इसमें कहता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कहता है या तो एक सर्कल हो या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो, ठीक है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर एक ही सर्कल है, पहले मैं इसको आसान भाषा में समझा देता हूँ बेटा, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। ये कहता है कि तुम्हारे पास में सपोज एक सर्कल है, तुमने इस पे खाली पीली बैठे थे, तुमने 2 कॉर्ड बना दिए, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। लेकिन बनाते समय तुमने एक चीज़ का ध्यान रखा, अगर ये 5 सेंटीमीटर का था तो ये भी 5 सेंटीमीटर का तुमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा? लिखना मत, सिर्फ सुनते रहना। अगर तुमने ड्रॉ कर दिया, इसका नाम ए बी है, इसका नाम सी डी है, सेंटर इसका कहीं यहाँ कहीं होगा ओ पॉइंट। अगर इस ओ पॉइंट से इस पे बेटा तुम क्या करोगे? फ्रॉम द सेंटर, हाँ ठीक है, कॉर्ड्स यहाँ से लेके बेटा यहाँ पे अगर तुम ज्वाइन कराओगे, क्योंकि डिस्टेंस निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर होती है, तो इस पे परपेंडिकुलर डालोगे। ये जो तुम्हारी लेंथ होगी, या फिर यहाँ से लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर डालोगे, ये जो लेंथ होगी दोनों इक्वल होंगी। कौन सी लेंथ इक्वल होंगी? अगर ये m है और ये n है, तो जितना बेटा जितना OM होगा, जितना O से M होगा, उतना ही O से N होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि मैंने कॉर्ड की लेंथ इक्वल ली है। कॉर्ड की लेंथ, अब कॉर्ड तुम कहीं भी यहाँ है, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, लेकिन सेंटर से जब भी उसकी तुम चेक करोगे तो उसकी लेंथ एग्जैक्ट इक्वली आएगी। लॉजिक समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अच्छा, ये तो हुआ एक सर्कल के लिए। आगे बोला या तो सर्कल्स हो, सर्कल्स का मतलब एक ये है, ऐसा ही एक ये है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। एक तुमने इसमें कर दिया कॉर्ड, एक इसमें, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाला। अगर ये ए है, ये बी है, ये पी है और ये एम है, तो ये पी एम सॉरी ए बी और पी एम भी इक्वल होंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा बेटा? ये थे इसलिए सर्कल और सर्कल से लिखा हुआ है। अच्छा, ये प्रूव करना है हमें पहला वाला। कैसे करेंगे बेटा? बड़ा आसान है, ध्यान से सुनना पहले। अगर मान लो बच्चा मैंने एक सर्कल बनाया, बनाना नहीं अभी, एक मैंने सर्कल बनाया और इस सर्कल पे 2 कॉर्ड बनाई। एक मैंने ये कॉर्ड बना दिया और एक मैंने ये कॉर्ड बना दिया, और यहाँ से सेंटर है कोई सपोज ओ से लेके मैंने ये ज्वाइन करा दिया। ऐसे ही मैंने बेटा ओ से लेके मैंने इधर भी ज्वाइन करा दिया। पहला जो कॉर्ड था वो था ए बी, दूसरा जो कॉर्ड था वो था सी डी। पर सुनते जाना ध्यान से। तो DCON अब एक बात बता बेटा, ये जो मेरे को पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ से लेके मैं अगर इस पर परपेंडिकुलर डालूंगा, ये 90 रहेगा, इस पे भी डालूंगा तो ये भी 90 रहेगा। ये वाला जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ और ये जो ट्रायंगल बना रहा हूँ वो आपस में कैसे हैं? अच्छा, और आसान। अच्छा, ये दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है बेटा। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी आपस में, ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होगी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं, इस पोर्शन की, तो इसमें एक एंगल 90 और एक ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। ये कौन सी प्रॉपर्टी? RHS से बेटा ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा ना कॉन्ग्रुएंट? अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में कैसी हो गई? इक्वल हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है। अच्छा, तो इसके प्रूव करने के कई तरीके हैं। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम तो ये वाला और इसके इक्वल करेंगे, तो भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? होंगे, प्रूव आराम से हो जाएगा। अब हम लोग इसको करते हैं, ऐसे डायग्राम से कर लो बेटा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैंने एक ए बी ले लिया, एक सी डी ले लिया। कहीं से भी ले लो, कैसा भी बनाओगे तुम्हारा प्रूव हो ही जाएगा। यहाँ से पता है ये परपेंडिकुलर है, ये ज्वाइन करा दिए, ये दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो बाई यूजिंग RHS क्राइटेरिया। ठीक है, जैसे ही प्रूव हो जाएंगे तो तुम वहाँ से क्या कह सकते हो? PM इक्वल टू PN, हेंस प्रूव्ड। जल्दी करो।
देख बेटा ये तो गिवन है, ये दोनों में गिवन है, और ए बी का हाफ कर दोगे तो एन डी आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे दो ट्रायंगल लोगे, आर एच एस क्राइटेरिया लगाओ और ये आर एच एस से तुम्हारा प्रूफ भी हो गया। बहुत आसान है, जो मैंने समझाया है उसी का छोटा सा पार्ट है इसका, जल्दी करो। और ये करने के बाद बेटा घर जाओगे, ठीक है।